लो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंजना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। चलिए। अर्श रूहे बंदे हमेशगी, इनो बिने सब इश्क। हकीकत मार्फत मुतलक, इन उर्फान मेहर हाक। इन उर्फान मेहर हक। 14 तबक की जहान में। फरमाइए सुंदर साहब। कल अखंड पाठ शुरू होते समय पता नहीं राज्य महाराज ने क्या दिल में भर दी। बाद में मैं पछताता रहा कि क्या चीज किन के सामने तूने कह दी है, क्योंकि ये बहुत गहरी चौपाई थी और नजर नहीं आता इसका कोई वजन उठा सके। क्योंकि ठीक है, हम लोग सब वाणी पढ़ रहे हैं, पाठ भी पढ़ रहे हैं, और रहने वाला जो पन्ना है वो हमारा सबका कोरा है। बातें करनी और होती है, तो खैर अर्थ जो केवल सुनना चाहते हैं और कल से रुके हुए हैं वो तो अर्थ सुन लो और घरों को जाओ। बाकी इस चौपाई का रियल रस क्या है आज से शुरू होगा, जो लगातार 4-5 दिन के बाद वो पता चलेगा राज्य महाराज के अंग क्या है। अर्थ जिन्होंने नोट करना है वो कर लो। राज्य के दिल के 4 अंग हैं, जोश, इश्क, मेहर, शहूर और ये जवाब है। अब क्या मिला आप लोगों को? क्योंकि हमें तो दुनिया चाहिए। 2-3 सुंदर चाहता है आज, फिर आज खत्म कर देना। क्या बैठा, मैं अपनी भूल को मानता हूं कि ये चौपाई आप लोगों के लायक नहीं है, आप इस काबिल नहीं, आपको संसार चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में 14 तबक की जहान में शुरुआत हो रही भूमिका। अब यहां से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलेंगे। 14 तबक की जहान में कि ये जो सारा जहान दुनिया है इसके 14 लोक हैं, पाताल से 7, फिर 8वां 6 ऊपर। किसी ने आज दिन तक ये नहीं मुख से बोला परम धाम कहां पर है, और वो जो एको ब्रह्म एक परमात्मा है वो कौन है, क्या स्वरूप है, क्या लीला है, क्या धाम है। तो अभी आपने सुना 14 तबक की जहान में ये सारा ब्रह्मांड जितना भी है। पहले तो इस मृत लोक को ले लो, हजारों धर्म हैं, हजारों धर्म हैं। उनको ये ही नहीं खबर, उनके ग्रंथों में जो लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, वो है कौन? हमें संसार चाहिए, बच्चे चाहिए, बहुएं चाहिए, वो हमको राज्य की तरफ नहीं आने देते। तो वो क्या इस चौपाई के काबिल हैं? तराजू रख के तुलना करो। अभी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि चौपाई ऐसी शुरू हो गई। तो आए दिन तक, अब इसका विस्तार ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आए दिन तक इस संसार के
और इस मृतलोक में आज हजारों धर्म हैं। जाइए अमेरिका चले जाओ, कनाडा और मुसलमानों की कंट्री में चलो, उनको पता ही नहीं अल्लाह अल्लाह राग अलापते फिरते हैं, कुछ पता ही नहीं अल्लाह कहते किसको। इसी तरह एक परमात्मा कहते फिरते हैं। कोई गंगा को परमात्मा मान बैठा है, कोई वृक्षों को परमात्मा मान बैठा है, कोई आग पानी पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई किसी को कोई किसी। क्या वो परमात्मा है? जिनको इतना ही शऊर नहीं है कि परमात्मा कभी पत्थर नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता। यही बातें राजी ने परमधाम में कही थी। मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में भेज रहा हूं जहां आग पानी पत्थर की पूजा करते हैं। लाख उनको समझा लेना, कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, मानेंगे भी कि आग पानी पत्थर है, नो डाउट, पर रब बाप दादों का जे करोज पर से ये दुम साथ लगी हुई है और टूटेगी नहीं। मर जाएंगे। खानदानी रस्म और रिवाज रूढ़िता ने सारे संसार को डुबो रखा है, नहीं निकल सकते, क्योंकि रहना खानदान में है, परिवार में है, और परिवार में क्या है? रूढ़ता है, कर्मकांड। ऐसा फंद का जाल है ये कि निकलना बहुत आसान है नहीं है। इसलिए सारा संसार आद अनाद से, माया आद अनाद की चली जाती, इसी तरह बनते हैं, मिटते हैं, गर्क हो जाते हैं। वो चीज उनको मरना स्वीकार है, निकलना स्वीकार नहीं, क्योंकि जीवड़े ये जीवों की ही पहचान है। ऐसे में ब्रह्मशिष्ट आ गई। अब वो कैसे आ गई, क्या हुआ, कहां से आई, दिल की क्या बात थी, खेल दिखाया क्यों? कई कहते हैं जी इश्क और साहिबी दिखानी थी। बिल्कुल गलत है। ये केवल आंसू पूछने वाली बात है। एक साहिबी हक की, दूसरा वैदत का इश्क। ये वो दर्द वाली बात थी कि राज्य के दिल के 4 अंग क्या है, तब पता चलेगा कि हां खेल क्यों दिखाया। हम समझ ही नहीं पाए उन गहराइयों को। वैसे कहते हैं धनी हमारे हैं, हमारे खामद हैं। खामद बना लिया होता उनको और पहचान कर ली होती तो कौन औरत है जो अपने खामद के दिल की बात को नहीं जानता? वो बीवी कहलानी ही गलत है। जो पत्नी अपने पति के दिल की बात को नहीं जानती है तो करती क्या है सारा दिन? केवल अपने फैशनों में ही मगन रहती। अर्श की बातें हैं। पहचानो धनी के दिल की क्या बातें हैं, धनी के दिल के 4 अंग कौन से हैं? जवाब मैंने दे दिया, यही है और कुछ नहीं है। लेकिन आओ अब आगे क्या है? किन तरफ ना पाई अर्श हक, 14 तबक की जहान में किन पाई ना अर्श हक। क्या 2 चीजें हैं? एक अर्श परमधाम और दूसरा हक अक्षरातीत। एक ब्रह्म, एक राज्यमराज, एक परमात्मा जो है वो कौन है? और अर्श उसका धाम का कोई भी संसार में कह ही नहीं सकता। मेरे साथियों करोड़ों धर्म है, जाइए उनसे पूछो भाई वो एक परमात्मा जो सारे ग्रंथों में लिखा है। मूल वेद हमारे कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कुरान कहता है कुल हु अल्लाह। बाइबल कहती है सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। और उसी तरह से गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है कौन? गुरु नानक देव जी हार के बैठ गए, कहते हैं ताका करो विचारा, विचार करो, मुझे कुछ पता नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा वो 11वीं सदी में आएंगे। इस तरह से ही सब ग्रंथों ने कह दिया। अब उसके बाद सारे सो गए। भाई आएगा तो कभी देखो तो सही कि वो समय जो है क्या वो आ गया या नहीं आ गया। आज 323 साल हो गए, लगभग 21-22 साल आ गए। क्या किसी ने जाना, किसी ने पहचाना? क्योंकि इतना ऐसे समय के अंदर राज्य महाराज ने अंधकार की आंधी चला दी है कि जीवों को होश ही ना आए। भौतिकवाद मेटीरियलिज्म इकट्ठा करने में इतने जीवड़े डूब जाएं कि उनके सर पर बिगल बजाते रह जाना।
अरे यार मरेंगे देखी जाएगी, क्या परमात्मा का चक्कर डाल रखा है। चाहे बच्चों का पेट पालें और चाहे तुम्हारे परमात्मा को देखने जाओ, उनका कुछ परमात्मा से मत। ये जीवों की निशानी है। जो ब्रह्म सृष्टि है ना, ढूंढे अपने आप को, ये उसकी निशानी होगी। ढूंढे अपने आप को, ढूंढे अपना घर, ढूंढे अपने खसम को और ढूंढे वक्त आखिर। वो इसमें तड़पती फिरती हो, उसको ये चाहिए। अब अपने को देख लो, हमें क्या चाहिए, क्या लगी है। तो जब इतनी भी चोट दिल में नहीं है तो फिर किसी के दिल को जानना, और वो भी इसको जिसको सारी दुनिया देवी देवता तीर्थंकर अवतार आदि नारायण और उसके बाद अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता कि राज्य के दिल की क्या बात है। आज दिन तक किसको नहीं पाया चौथे तबक की दुनिया ने, किस किस को, एक अर्श और दूसरा हक। हक कहते हैं अक्षरातीत राज्य महाराज, पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी महाराज, या अपने धनी को किसी ने भी आज दिन तक जाना ही नहीं। वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और किस जगह पर रहते हैं। दुनिया ने अपने ठोका ठाकी कह दिया, कोई कण कण में, कोई घट घट में, कोई जल में, कोई थल में, कोई पिंडे सो ब्रह्मंडे, ये बनाए फिरते। और फिर अपनी भी तुलना करना कि राज्य हमें क्या दे रहे हैं और हम लेना क्या चाहते हैं। राज्य क्या, कौन सा खजाना लेकर के यहां आए। मैंने देखा अब वाणी छप गई है, पाप भी मेरे मत्थे आएगा। इतनी दुर्गति के साथ कई लोग सरूद साहब के 3 भागों को रखते हैं, खुद तो बैठेंगे ऊपर, वो दरी पर पड़े। एक बुक तो उनको वो बुक होके मिलेगी, राज्य होके नहीं मुलाकात करेंगे वो। जिन जैसा चीना मोहम्मद को तासों तैसी रखी चिनार, उनका कुछ नहीं जाता। वो कहते हैं जिन्होंने मुझे किताब समझा है मैं उसको किताब ही होके मिलता हूं, कुछ भी ठुट्ठू नहीं देता उसको। जा तेरे लिए नावल बुक है तो तू धक्के खाता फिर। और ये है क्या, श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राण, जिनसे न्यारे ना हुए चरण। कहते मैं इसके अंदर बैठा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम देख ही नहीं रहे। व्यास बैठा छे भागवत माहे, भागवत भी एक ग्रंथ है, उसको पधराते हैं तो व्यास की गद्दी पहले लगा देते, समझाने के लिए कि अगर संसार की भागवत में व्यास बैठा है तो मैं इस वाणी से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जुबान है। ये वाणी कागज और स्याही नहीं है, ये राज्य की जुबान है, उनके वचन है, उनका मुखार बिंद है, उनके दिल के टुकड़े हैं। कौन जानेगा इसको क्या है, इसकी जरूरत नहीं। खासकर भाइयों को तो सवेरे सवेरे नहाए धो रोटी खाई, धंधे कामों पर, बिजनेस पर, ये पर, कितना को उठा के ले जाओगे। कुछ ब्रेक लगाओ और सोचो, हीरा जन्म गंवा रहे हैं वृथा में और धनी दे क्या रहे हैं, जो देवी देवताओं को नहीं मिला, तीर्थंकर अवतारों को नहीं मिला। तरदेवा तरस रहे हैं, रोज बोल देते हो खोज खोज पची, हार गए, नहीं मिला। तुम्हें बिन बुलाए अनमोल हीरे मिल रहे हैं, इसलिए कदर नहीं हुई कि है क्या। पहचानो ये क्या है, किस नरक भरी दुनिया में आकर राज्य महाराज ने इतनी मेहर कर दी हमारे ऊपर। अब अगले चरण सुनिए। सो किया अर्श दिल मोमिनो, ध्यान के साथ।
राज जी कहते हो मेरे मोमनो, ऐसी दुनिया में जहां 14 लोक की जहान में ये नहीं जाना कि परम धाम कहां है, और वो परम धाम का मालिक जो अक्षरातीत स्वलीला अद्वैत के मालिक हैं वो कहां है। केवल तुम्हारे आ जाने के कारण से मैंने ऐसी दुनिया के जीवों में, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बैठी है तो तुम्हारे दिल के बिना तो मैं रह नहीं सकता। शऊर करो, सोचो। ये रामायण और भागवत की कथाएं नहीं है, ये वाणी कुछ और है। ये सोचने की बात है, ये शऊर का सब कुछ है। कहते हैं सोचो, सो अर्श कहा दिल मोमन, कि जिस दुनिया में कोई जानता ही नहीं परमात्मा कौन है, कोई जानता ही नहीं उसका धाम कहां है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में बिठाकर फिर भी तुम्हारे दिल को जो है आके अर्श किया है। तो क्यों किया है, ये क्या है? ए निस्बत मेहर मुतलाक, ए निस्बत, क्योंकि हमारे ऊपर तो जरा संसारिक कष्ट आ जाएं, आएंगे, इतने दूसरे जीवों पर नहीं आएंगे जैसे हमारे ऊपर आएंगे। ए मेहर, क्यों मेहर? निस्बत। कहते हैं कि अब पहचानो अपने को, तुम हो कौन और तुम्हारी रहनी क्या है, चल कैसी चाले रहे हो। राज्य के अंग अगर ना होते हम लोग तो ये मेहर कभी ना होती। किस संसार में बैठे हो जहां के भगवान तपस्या कर करके हार गए, एक शब्द का पता नहीं चला, और कहते मैंने तुम्हारे दिल को अर्श किया है, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं। अर्श कहा दिल में, मैं रह नहीं सकता, मेरा तुम्हारा संबंध है क्या? निस्बत। और वो निस्बत ही तो हम आके यहां भूल गए। हमारे निस्बती तो अब मामा, काका, बीवी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला ये हैं। इसलिए सत राज्य मराय को भूलकर झूठ की माया के डुबके हम लगा रहे हैं। और जब वहां होते हैं गोते, अरे भाई होगी राज्य महाराज की मेहर जो उनके अंग होंगे, हमारे पर तो मेहर है ही नहीं, इसलिए मैं तो राज्य की निस्बत है, हमारे ये जवाब होता है। और फिर अब दिलों में से वो लगन हट गई है, वो राज्य ने खींच ली। क्यों? राज्य कौन होते हैं खींचने वाले? उनका अधिकार क्या है? हम मुर्दे हो गए, यूं कोई नहीं कहता कि हम माया के कीड़े हो गए हैं। हमारे दिल में से राज्य महाराज की वो लगन निकल गई है, ना कि राज्य ने खींची। कहां देंगे? चलो तुम्हारे अंदर से खींच ली तो क्या जीवों को देंगे या इसी सृष्टि को देंगे? हमारा जवाब बड़ा सुंदर तरह घड़ा चोपड़ा होता है ना। आजकल हमने देखा है सब सुंदर था के दिल मुरझाए हुए हैं, क्योंकि माया की लीद चाट रहे हैं सारे, माया प्यारी लग रही है, राज्य से कुछ मतलब। और हम फिर क्या है, देख अपने को जरा सुपीरियर बनाने के लिए राज्य महाराज ने वो तड़प इश्क खींच लिया। खींच के कहां ले गए? कहां ले गए? पड़ोसियों को दे नहीं सकते, पड़ोसी इस काबिल नहीं, उनसे निस्बत ही नहीं इश्क की। क्या लेते हैं हम वाणी से जो राज्य महाराज के ऊपर दोष देते हैं? अपना दिल खुदेड़ के देखो कि पहले हम राज्य के लिए कितनी तड़प रखते थे और अब क्या है? माया के सिवाय कुछ भी नहीं। 24 घंटे माया हमारे सिर पर सवार। बिचारी है, धनी से बातें हैं, ये कोई किताब नहीं है। राज्य महाराज बैठ के बातें कर रहे हैं, ओ मेरी रूहो, ए मेहर, निस्बत, मुतलक, कि यकीनी ये मेरी निस्बत की बात है
अक्षर ब्रह्म सत अंग है, पर इसके पात्र नहीं। रहता परम धाम में तड़प रहा है कि कैसे मुझे भी राज्य महाराज अपने आनंद की लीला थोड़ी दिखा दें। वो भी लीला देखेगा बस। अब सुंदर शाह जी कोई पात्र बनता है तो उसमें उतना ही तो डाला जाता है। और दृष्टांत ने बता दिया कि जिस तरह से शेरनी का दूध सोने के पात्र के बिना रह ही नहीं सकता। चाहे आप मोटे मोटे स्टील के बर्तन बना लो और शेरनी का दूध का एक टिपका डाल देना, फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और पतले से पतला सोने का बर्तन ले लो, उसमें दूध पड़ा रहे। उसी तरह से ये शेरनी का दूध है, निस्बत के दिल में ही टिकेगा, बाकी किसी के दिल में नहीं। क्यों? भक्ति से इश्क नहीं होता, भक्ति से प्रेम। और फिर प्रेम के भी दर्जे होते हैं। प्रेम अनन्य प्रेम, फिर प्रेम इश्क का। ध्यान के साथ। अब क्या करूं, जो भाई ऐसे छेड़ बैठा। प्रेम इश्क का वो भी वहां नहीं पहुंचाता। वो वहां क्या पहुंचाता है? दुख से ब्रहा उपजे। और ब्रहा प्रेम इश्क, प्रेम पहले है, इश्क बाद में। अब देखना, धनी कम मिलते हैं जब इश्क प्रेम जब आया, प्रेम इश्क नहीं। सोचो क्या कह रहा हूं भाई, क्षमा कर देना। अच्छा भाई ऐसी है, कई तो बुंगू बन के बैठे रहेंगे कि एक बार तो प्रेम इश्क कह देते हैं, फिर इश्क प्रेम कहते हैं। यही तो सारे राज हैं वाणी के। और है क्या? इधर से चलोगे ना तो पहले प्रेम आएगा, दुख से ब्रहा उपजे, और ब्रहा प्रेम इश्क। और फिर क्या है? इश्क प्रेम जब आया, प्रेम इश्क नहीं। सोचा है कभी? वो क्या जाने क्या है ये, गला फट गया कहते कहते। पर वो जलंधर वाले पाठ आगे कर रहे हैं, हमारा पीछे रह जाएगा। क्या फायदा उस वाणी के पढ़ने का? सफिशिएंट टाइम आश्रम में दिया जाता है, 36 आवर्स, कम नहीं। सोचो, इसी एक चौपाई को लेके मथन कर लो। इधर से इधर बैठे हैं ना, तो दुख से ब्रहा उपजे, और ब्रहा प्रेम इश्क। ठीक है, आगे धनी से मिलना तो क्या चाहिए? इश्क प्रेम जब आया, खाली इश्क नहीं। कहोगे जी और? इश्क का भी प्रेम होता है, खाली इश्क से कुछ नहीं होता। इश्क का प्रेम होता है। एक तो खाली इश्क है, हम करते हैं जी इश्क किया, चलो साइड में हो गए। लेकिन इश्क का प्रेम करते हैं जो हमें जुदा नहीं होने देता। इश्क तो है, नहीं समझ आ रही? इश्क तो है लेकिन प्रेम नहीं, तो इश्क फीका है। इश्क यदि है और प्रेम नहीं तो इश्क फीका है। इश्क हो, साथ क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, जो 24 घंटे बुलाने नहीं देता, लीन कर देता है। वो इश्क प्रेम जब आया तो फिर हक का स्वरूप सामने होता है। ये है सारे राज। अभी तो भूमिका बंद रही है, चिंता न करना, चुपई दूर है। जवाब में वैसे मैंने दे दिया, क्योंकि कई चर्चा के बाद जाना चाहेंगे, वो जवाब लिख के घर ले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर नकल मार ली। बीज का जब तक सॉल्यूशन हल ही नहीं होगा तो जवाब को क्या करोगे? चाटोगे? अभी उठ रहा है प्रेम, अनन्य प्रेम और प्रेम इश्क वाला, तब कहीं जाके इश्क की सीढ़ी आती है। तो अब राजीव राय कहते हैं फिर वो इश्क कहां से होता है?
मेहर निस्बत मुतलक। वो जो उस इश्क की निस्बत होती है उसको ही निश्चय करके वो प्राप्त होता है। ये है इस चौपाई का आधार। अब इससे अब आगे चलेंगे। ये प्रकरण था खुलासा 4 चौपाई 69। अब इसके लगता हुआ जो आप निकाले पिकरमा वाला, आइए अब आगे चलिए। पिकरमा प्रकरण 33 चौपाई 3 चलिए। ए देखो भौम तले की। हाँ, अब कहां चलना है? ए देखो भूम, कौन सी? पहली भूम, रंग महल की पहली भूम को अब देखो, जहां इश्क भी है, प्रेम भी है, निस्बत भी है, मेहर भी है, शहूर भी है। अब बात ये है, जहां इश्क और प्रेम, इश्क होता है वहां कभी भी दोष रूप हो सकते ही नहीं, एक होता है। और शहूर कहते हैं अकल को, सुध को। तो वो इश्क भी ये दुनिया के क्या नर के इश्क होंगे जिस इश्क में अपनी होश ना हो, और बेहोशी भी ऐसी दिलाए जो अखंड है, और उस बेहोशी के अंदर भी धनी धनी मुख के सामने आए। वो केवल रंग माहौल में ही बातें होती हैं। इसलिए कहा कि सुंदर साहब जी, वो चीज जो है यहां तो एक बूंद तड़पती हुई रूह को कोई धनी दे दें कि भी इनके दिल में कुछ बात रहे, बस वो भी फीकापन है आंख। जैसे बच्चे रोते को मुंह में निप्पल डाल दी, दूध नहीं समझे? एक शहद वाली निप्पल माताएं जल्दी समझ आएंगी। निप्पलें बाजारी मिल जाती है इतनी सी छोटी, उसमें क्या भरा होता है? शहद। बच्चा रोया, हाँ ले भाई। ये तो रोते हुए बच्चों को यहां मुर्दे शरीरों में कहां इसके रखे? वो तड़प नहीं, वो दर्द नहीं, वो प्रेम नहीं। हम माया के प्रेम के पुजारी हैं, सब माया के पुजारी हैं। राज्य तो जबरदस्ती गले में बांधे जाते हैं हमें, और कुछ नहीं। अब करें क्या? राज्य ने लाके चारों चीजें यहां रख दी, शहूर भी यहां रख दिया और इलम भी यहां लाकर दे दिया। क्यों? ये दिल में उबाले खा रहा था, वहां देते किसको? ये उनके दिल के राज हैं सुंदर साहब जी। तो दिल के राज तभी खोले जाते हैं जब कुछ जुदाई होती है। जहां रूप ही एक है, स्वरूप ही एक है, और द्वैत है ही नहीं, तो वहां दिल की छुपी बातें किसको दें? और वो अंग उनके अपने, ध्यान के साथ सुंदर साहब, वो तन उनके अपने हैं, लीला उससे करते हैं। अब उनको क्या पता, ध्यान के साथ, कि ये तन अगर किसी को चाहता है तन, तो वो तन से ही निस्बत रखता है। मेरा दिल और चीज है। गहरे जरा ध्यान के साथ, जिनको नींद रोन करनी है उठ के चले जाओ यहां से। तन और चीज है और दिल और चीज है, और दिल के अंदर छुपी बातें कुछ और चीज है। परम धाम में लीला राज्य में राजा अपने तनों से करते हैं। आनंद का अंग जरूर श्यामा जी कहा है। श्यामा जी भी नहीं जानते राज्य के दिल में क्या क्या छुपा है। क्यों? थोड़ी सी जुदाई होती है ना, तो जो उस चीज को लेके चलता है वही पा सकता है कि मेरे खामद ने मुझको जुदा क्यों किया है। ये भी क्वेश्चन कल किया था, खेल दिखाया, क्यों? हमने वो चुपई रट रखी है,
पहले अक्के दिल में लिया था बिछाया नूर था बिछा हादी रून में यूं करवा जो राज्य ने दिल में लिया। हाय हाय, राज्य ले ही नहीं सकते दिल में कि मैं अपनी रूहों को जुदा करूं। वो राज्य ही राज्य नहीं है अगर वो अपनी रूहों को जुदा करते हैं। मैं छुपाए रखी रूहें को आए तले, मैंने रूहों को कुआए के तले अपने पंखों के तले छुपा के बिठा रखा है मूल मिलावे में। कौन कहता है जुदा किया? तो दिखाना था कुछ, दिल के राज बताने थे कि मेरे दिल में ए रूहो तुम्हारे लिए क्या क्या है, वहां दिखा नहीं सकते। अब ध्यान के साथ परिक्रमा शुरू हो रही है अभी, फिर सागर की चुपैयां आएंगी, फिर श्रृंगार की आएंगी, जो अब सामने आता चला जाएगा। देखो भूम, तुम तो भूल ही गए चुपई कौन सी चल रही। देखो भूम तले, तले की भूम कौन सी है? पहली, और जिसमें क्या महत्व है मूल मिलावे का है, उसको देखो। बैठा हक मिलावा जीत, तले भूम सारी नहीं, बैठा हक मिलावा। मिलावा कहा है कि जुदा कहा है? हक मिलावा कहते रूहो, वहां तो तुम कुछ नहीं समझ रहे थे, अब यहां बैठो और देखो हक का जो मिलावा हमसे मिल करके बैठे हैं, वो जगह याद करो। वो पहली भूमि के महत्व का स्थान मूल मिलावा है। आप अर्श में अरवाहों को, आप अर्श में उस परम धाम के अंदर अरवाहें, जो उनके अंग हैं, रूहें हैं, आत्माएं हैं, उनको खेल मेहर का दिखावत। होगा मेर का खेल, हम तो मर रहे हैं। खेल मेहर का, ये दिल का पहला राज है उनका, मेहर। मेहरें खेल दिखाइया, और खेल दिखाया मेहर वास्ते, और माहें खिलाएं सब मेहर। और इस खेल के अंदर जो कुछ है वो मेहर है। हम इस सीढ़ी को समझें तो हर दुख भी हमको इतना प्यारा लगे, नहीं ये दुख नहीं है, ये मेरे महबूब का प्यार है। कौन समझेगा? तो रोना शुरू करते। वो जीवों की चालें ना चलो सुंदर साथ जी, तो राज्य यहीं पर उतरे हुए हैं और अर्श दिल मोमिन किया। हम समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को, क्योंकि जब सीढ़ी ही हमारे हाथ नहीं आ रही है, चढ़े कैसे? वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो खेल दिखाया है मेहर का दिखाया, और माहें खिलाएं सब मेहर। परम धाम में कैसे मेहर तुम्हारे ऊपर करते बताइए? पास बैठे उनके अंग हैं तो उन पर मेहर कर देंगे। थोड़ा जुदाई का पर्दा करके इधर। अच्छा, अब अरे लक्ष्मी के हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, तो फिर राज्य के अंगना बनने का क्या फायदा हुआ अगर पैसा ही ना मिला? नहीं समझे भाई? राज्य तो पूर्ण ब्रह्म है और ये देवी देवता तो छोटे हैं। ये इतना धन संपत्ति सब कुछ देते हैं, इनकी मान्यता बाधा बांध देते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, और राज्य के बाधा बांधो तो और दुख देते हैं। इश्क है, इश्क का प्रेम है, नहीं समझ पाओगे, समझ में आना भी नहीं। जेडम लाभम तेडम जोखम,
प्रॉफिट उठाना चाहते हो रिस्क लेना पड़ेगा। लेना चाहते हो अक्षरातीत को तो दुख कौन सहेगा? दुख कौन सहेगा? कष्ट कौन उठाएगा? दुख से पीऊ जी, दुख से फिर सानू पीऊ जी नहीं चाहिए भाई, शांत सुख चाहिए। जीवड़ों को सुख चाहिए। वो कहते हैं दुख से पीऊ जी मिलसी, सुखे ना मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना सो तो दुख ही से होवे। किसको चाहिए? ना बाबा ना सानू नहीं चाहिए। हमने क्या करना? दुख मर गए, आ गए दुख भोगते भोगते। आहा, दुख की तो अभी सुगंधी नहीं आने दी। तुम क्या जानो दुख किसको कहते हैं? बहुत दूर है दुख। स्वामी जी ने लिखा है दुख का विकर्ण, वो कभी खोल के पढ़ना। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए, कोई बिरला होता है जिसको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ राज छुपा है। माली भी क्या करता है, जब फल फूल लगा देता ना, फल लग जाते हैं तो कांटे की बाढ़ लगा देता। खाना फल चाहते हो, कपड़े कौन फड़वाएगा? बाढ़ में घुसोगे, कपड़े फाड़ेगी, टांगे फाड़ेगी, तभी तो फल तक पहुंचोगे। अक्षरातीत के प्रेम को चाहते हो, टुकड़े टुकड़े होना पड़ेगा। हिम्मत हो तो कदम आके रखो, नहीं तो बस ठीक हो जहां हो बस वहीं राय राय करते चलो, अपना निभ जाएगी। अब उस भूम तले की जहां मिलावा बैठा है और वहां राज्य महाराज ने मेहर करी है, खेल में भेजा है। रूह वर्णन करे क्या होए। रूह वर्णन करे क्या होए? रूह अगर वर्णन भी करती तो उससे क्या होगा? रूह ने तो मेहर नहीं की, ये तो मेहर करने वाला जानता है कि मैंने क्या मेहर की। रूह ने तो यहां वो सारे सुखों की तलब रखनी है हमेशा। कभी राजा हरिश्चंद्र को याद कर ले, कभी याद आ जाए तो। जरा सी बात इंद्र भगवान को सपने में कह दी थी, उसको पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को चुराहे में जाकर के चक्रवर्ती राजा बेच रहा है कोई? ये है सत्य की राह पे चलने वालों का। और तुम तो परम धाम की निस्बत। तुलना करो, हमारी चाल क्या होनी चाहिए। इस जीव को भी देते ना सकुचे, जीव का भी सरफा ना करे। जीव अरे शरीर पर जरा सा कष्ट आ गया, मर गए। क्यों मर गए? उल्टी तरफ सोचो, दुख आए जी गए। सोचना ही उल्टा है। सुख कहां से पाओगे? अब जरा सोचो, मेहर का भी करना वहां से शुरू हो रहा है। 4 चीजें बताई हैं, शहूर, जोश, मेहर और इल्म। अभी मेहर लिया उन्होंने, मेहर के साथ यहां लाए हैं जो लो स्वाद नाले निस्बत। क्या कहते हैं? रूह वर्णन कैसे करेगी? क्यों? उनको जब तक स्वाद ही ना आए मेहर का, वो वर्णन क्या करेगी? अब मेहर का स्वाद हम दुनिया के तख्ते पर दुनिया से तोड़ना चाहते हैं। तो सुंदर साथी जी, ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। दुनिया यहां फानी है और दुख ही दुख है, इसलिए हम दुख में बैठकर
वो जिन्होंने लिया दुख में बैठे सुख लेवे श्री महामती, लेके बताया। हम सुंदर साहब जी वो अखंड सुख यहां लेना नहीं चाहते। राज्य सब विद आए, सब विद वतन से आए। हमें तो 24 घंटे माया की लगी है। इसी तरह जरा 24 घंटे उधर लीन होके देखिए, फिर देखो क्या कुछ नहीं होता, फिर वर्णन करोगे। क्योंकि फिर हर वक्त दिल में भरा क्या होगा, वही चीज है। फिर राज्य महाराज की मेहर और निस्बत का पता चलेगा क्या होता है। कह रहे हैं कि रूप वर्णन कैसे करें, क्योंकि उसने देखा ही नहीं मेरी मेहर है क्या। जब वो मेरी मेहर को जान जाएगी तो फिर वो वर्णन करेगी जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेहर करनी है और रूह ने मेहर देखनी है। वो ज्यादा वर्णन करेगी, मैं क्या वर्णन करूंगा। कहते हैं रूह वही वर्णन करेगी जो मेहर को जानेगी। इश्क इलम जोश हुकम। लो भाई, ये सारी दिल की बातें आ गई। फिकरमा पढ़ते हो ना रोज, ये फिकरमा, फिर सागर पढ़ता हूं, फिर श्रृंगार पढ़ूंगा, सब में ये चौपैया आएंगी। हाँ, दोबारा पढ़ो। इश्क इलम जोश हुकम। इश्क इलम जोश, ये दिल के अंदर है। अब बोलो इसको परमधाम में कैसे दिखा। ये कारण है जो खेल दिखाया। अब वो दिल के 8 सागर हैं, जिसमें इल्म का सागर है, इश्क का सागर है, मेहर का सागर है और सब सागर। इनको सागर करके कहा है। क्यों कहा है कि दिल इतना गहरा है। ध्यान के साथ, यहां के दिल जो मुर्दे हैं वो भी इतने गहरे हैं कि किसी के दिल को कोई नाप तोल, यहां मुर्दे इंसान के दिल को कोई नाप तोल नहीं सकता कि इसके दिल के राज क्या हैं यार। तो वो कौन है जिसके दिल में नापना चाहते हैं। कहते हैं पर वो निस्बत है ना, मैं वो भी नपवाना चाहता हूं। अब नाप लो। कहते हैं मैं क्या वर्णन रूह कर, रूह बेचारी क्या वर्णन करेगे मेरे दिल की बातों को। वो मेरी मेहर को देख ही नहीं पा रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसका मीटर ही दूसरी तरफ माया के लगा हुआ। तो जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि माया में लगी हुई है, वो राज्यम राय की मेहर को क्या जाने। अभी तो इल्म है, इश्क है और सारा कुछ है। दोबारा चरण पढ़ो ये चारों चीजों को। इश्क इलम जोश हुकम। ये है भाई राज्यम राय के दिल के अंग, जो कल कह रहे थे जी बता तो दोगे ना, बता दिए। अब समझो, समझा जाता है। कौन जाने इल्म को। शहूर तो को साहिब दिया, ठीक है, और इल्म दिया हक। अब साहिब क्या है और हक का क्या है, अर्थ बड़ी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कोई रूह नहीं समझ पाएगी कि इसके अंदर राज क्या छिपा है। शहूर तो को बोल तो दो, चुप क्यों हो गए भाई, नाराज हो गए तो मैं बंद कर देता हूं। तो अपने घर की बातें। शहूर तो को साहिब दिया और इल्म दिया हक। अब हम लोग सब कैसे अर्थ करेंगे। साहिब ने शहूर दिया और इल्म, हक ने इल्म। गलत। जो हम हक को जानते नहीं थे, वो साहिब ने खुद आके हमको शहूर दिया और हक की पहचान कराई। इल्म दिया हक, हक की पहचान, इंट्रोडक्शन कराई कि हक तुम्हारा क्या लगता है।
जिस हक को परम धाम में भी नहीं जान सके, वो खुद आके उसने हक की पहचान कराई कि तेरा खामंद है पगले। और अर्थ क्या है? बड़े मत कहते नहीं ब्रह्मा जी परमात्मा है, साहब ने शहूर दिया और हक ने इल्म दिया। क्या जाने जीवड़े ये दर्द क्या कहता है। खुद ही साहिब है, वही शहूर लाए है। शहूर का मतलब निज बुद्ध लाए है। वो आके तुमको दिया है कि अब तो अपने धनी को, अपने हक को पहचान। इल्म दिया, हक इल्म मैंने जानकारी, इंट्रोडक्शन दी जिस हक को तुम पहचान नहीं सके थे। वही कह रहे कि रूह तब वर्णन करेगी मेरी मेहर को जब वो पहले मुझे पहचान। जब तक हम राज्य को पहचानते ही नहीं है तो उनकी मेहर को, उनके इल्म को, उनके इश्क को हम क्या जाने। उनकी पहचान भारे वचन छे ए निर्धार, साथ करसी ए विचार। जो ना कहूं सतनो सार, तो साथ केम पाम से पार। साथ मली ने सांभो, जागी करो विचार। जीणे अजवालो आ कर्यो, परखो पुरुषे अजू आपन नथी ओळख्या। अभी अपन ने पहचान नहीं की है। इस दुनिया में बैठे हैं, जैसे दुनिया वाले अपने भगवानों को परमात्मा बना बैठे हैं, उसी तरह से ही एज लाइक दैट हम भी राज्य को अपना एक खुदा परमात्मा धनी मान बैठे। दुनिया से परे की बातें हैं, वाणी मेरे प्यो की न्यारी जैसी। एक तारतम को तारतम ना समझो, तारतम पूरे स्वरूप सा की कुंजी है। इस वास्ते जो है, किसी की मेहर, किसी की और चीजों को जानना चाहते हो तो पहले उसको पहचानो। जो परम धाम में भी हम धनी को नहीं पहचान सके, इस कारण से यहां आना पड़ा। इसलिए यहां आके शहूर दिया, यहां के अपना इल्म दिया कि बाबा अब तो मुझे पहचानो, मैं क्यों इतनी मेहर कर रहा हूं। कहते पर मैं करूं क्या, मैं मेहर पे मेहर कर रहा हूं। रूह कोई समझ नहीं रही। क्यों? किसी की मेहर को तब कोई समझ सकता है जब मेहर करने वाले को समझा जाता है। ये सब मेहरे पाए न्यामत, कि जब उस मेहर को पहचान जाएंगे कि मेहर करने वाला कौन है, कि मेरा धनी है, तो फिर क्या होगा। खाली मेहर नहीं मांगेंगे, फिर वो न्यामत जो है, जैसे खामद पत्नी को बख्शिश, अरे उठा ले सारा ले लिया, तब पता चलेगा ये सारा कुछ लाए कौन है और किसके वास्ते लाए हैं। पति किसके लिए लाएगा? साड़ियां भी लाएगा, रुपए भी लाएगा, मिठाई भी लाएगा। तो एक चीज की जरूरत है हमें चीजों की नहीं जरूरत है, हमें अपने खामद की जरूरत है। पर हम यहां पर सुंदर सा जी मेहर ही चाहते हैं, खामद नहीं चाहिए। राज जी मेहर करो, मेहर सागर का पाठ करा दो, अब वो पूरा हो गया, चलो बस ठीक है, हम राज जी तुसी घर अपना तारा आराम नाल बैठ जाओ, फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर बुला लेंगे। मेहर तो आपका नहीं दो। जीवड़े अंगना कभी मर सकती है, लेकिन अपने धनी से अलग हो नहीं, पहचाना नहीं। सुंदर साथ जी ऐसे गजब का खेल बना रखा है। बड़ी पाती में स्वामी जी क्या कहते हैं, भाई रूहो, लालदास जी के सामने स्वामी जी ने अपने दिल के राज खोले। कहते हैं देख भाई लालदास, तुझे भी ना बताता पर करूं क्या, तुम उधर जेल में गए हुए हो औरंगजेब की, और मैं बैठा हूं जुदा। मैं बैठा बैठा कुछ कर नहीं सकता, मुझे यहां से चलना है। पर एक बात ध्यान रख ले
कि मैं अर्श से यहां उतरा हूं तो अपने ऊपर एक टोना कर लिया, खुद करामात कर ली है कि होके अक्षरातीत मैं एक मनुष्य तन में आके बैठ गया और दुनिया वाले मुझे एक इंसान दुनिया का ही समझ के मेरे हमेशा क्या निकालेंगे, अवगुण, और वो मेरे से दूर रहेंगे। ये मैंने इसलिए करामात की है कि अगर जीवड़े भी मुझे चिपक गए तो मैं किसको उसका भुगतान करता फिरूंगा। इसलिए मनुष्य तन धारण किया है। और तुमने मुझे मनुष्य नहीं समझा। बड़ी पाती पढ़ो बीतक साहब की कि तुमने मुझे मनुष्य नहीं समझा, तुमने मुझे अक्षरातीत समझा, धाम का धनी समझा। और तब ये इस मोर्चे को, कौन से मोर्चे को, जिस लोक लाज मर्यादा को राम भगवान भी आके नहीं तोड़ सका और खानदान की मर्यादा को पालन करने के लिए 14 साल तक जंगलों में धक्के खाते फिरे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और तुमने उस लोक लाज और मर्यादा का सिर तोड़ दिया। क्यों? तुमको मेरी पहचान। सुंदर साहब जी, क्या हम धनी को पहचान गए? तो फिर धनी की अगर पहचान हो जाती तो कभी भी मुख से ये शब्द ना निकलते हैं, मेरे धनी मेहर करो। क्यों? धनी से मांगा जाता है क्या? अरे नहीं समझ आनी ये चर्चा तुम्हारी में। मैं तो भूल मान रहा हूं कि कल पता नहीं क्या दिल में उथल पुथल कर बैठा, रात भर भी पछताता रहा, कहां डोब ले लिया तूने, ये चुपाई क्यों दी? क्योंकि हमें सबको मेर चाहिए। नहीं पहचाना धनी को, नहीं जाना वो कौन है। वैसे बोल लेते बाले से बुढ़ापे लग, बोल लो अभी भी एक बार और है, बाले से बुढ़ापे लगे, मेरे सिर पर खड़े जुबान, मेर हुई तो जुबान को पकड़ लिया, नहीं तो कहा वही बैठा रहा। सुंदर साहब, ये आशिकी है। इश्क की मंजिल पे चढ़ना बड़ा कठिन होता है। मजनू से पूछो, वो तो एक संसार की लीला के साथ प्यार करता। तुमको खुदा चाहिए, उसके साथ इसकी बोटी बोटी करवाने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर शायद कुछ हो जाए। वो बड़ा कठिन है। कई सुंदर सा, सरकार साहब आपके ऊपर तो राज्य महाराज की मेहर है और फिर आपको इतने कष्ट क्यों हैं? मैं कह जाओ, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। वो मैं जानता, ये उनके इश्क का प्रेम है। नहीं तुम्हें समझ नहीं आनी इश्क का प्रेम क्या है। इश्क उनकी निस्बत है और ये प्रेम कर रहे हैं। नहीं समझ में आ सकता, बहुत गहरी बातें। इस वास्ते सुंदर साहब जी, ये पिकरमा सागर सिंगार को फुर्सत में बैठ जाओ, रात के 12 बजे उठ के फिर समझाएगी क्या है। जब तुम्हारे कानों में दुनिया का सन्नाटा छाया हो फिर उठो। दिने भी काम करें, रात को 11 बजे तो सोते ही हैं। उन्हें कहने जी 12 बजे उठ जाओ, ना बाबा ना, है आत्मा परम धाम की तो अपने आप राज्य महाराज ले जाए। बस अपना तो एक फैसला, आराम ना पड़े रहो। अच्छा पड़े रहो भाई, वो तो फिर धनी जानेंगे और उनका काम धनी जाने, हमें उसका पता नहीं। पहचान समझो। फिर कहते क्या है, मेहर को भी तब पहचानोगे जब पहले मेहर करने वाले की पहचान हो जाती है, तब पता चलेगा। दिल के अंगों बिना हक के, दिल के अंगों बिना हक के। अगला चरण भी पढ़ दो, चुपई आधी रह जाएगी। इत स्वाद लीजे क्यों कर, दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजे क्यों कर। अब राज्य महाराज के ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, दिल के अंगों की यदि पहचान नहीं होती तो यहां स्वाद भी आ नहीं सकता थे।
आशिक जो होते हैं वो दुनिया का ठेका नहीं उठाए फिरते। हमें दुनिया से क्या लेना देना। वो जो काम है ना, अजी छठे दिन तो फिर मोमनों का है ना, फिर राज्य महाराज का भी तो फरमान है ना। पहले अपनी औकात तो लो, क्या हम राज्य का काम करने की औकात रखते हैं? हम ठेकेदार, अब हम ये कर देंगे, अब हमने वो नई तोप खरीद ली है कंप्यूटर वाली, वो सारी दुनिया को बता दी। उनके हुक्म के बिना टटैणों हिल नहीं सकते तुम। समय नष्ट कर रहे हो अपने जीवन का। काम लेना था उन्होंने, रमन भाई जी से पूछो, सपना भी नहीं था कि बड़ौदा जाकर के इतना बड़ा कार्य हो जाएगा। सपना भी नहीं था। जब उन्होंने काम लेना है, शक्ति भी देते हैं, अकल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, शहूर भी। मिनटों में करवा कर लिया, 10 दिन किया, जो सारे जीवन में सोचा ही नहीं था। आज सुबह वही आप लोग कैसेटें सुन रहे थे किरंतन की, जो वहां पर हुई है। कैसेट अभी किरंतन के आए हैं, केवल भजनों के नहीं आए। बाकी वीडियो कैसेट कोई मांगने का प्रयास न करे, ना हम उनको देंगे। वो वीडियो कैसेटें जब टीवी पे चलेंगे तब देख लेना। तो सुंदर साहब जी अपने ऊपर मत लो कि जी अब तो ये यंत्र आ गया, हम यंत्र से ये कर देंगे। कभी यंत्रों से किसी की आत्मा जग सकती है? कितनी उम्र होगी तुम्हें? अपने दिल को सोचो, हमें कितनी उम्र होगी वाणी पढ़ते करते, प्रणामी बने, ये सब करते, और अभी तक ये समझ नहीं आई मेहर करने वाला कौन है। तो दुनिया क्या समझ आएगी? लाख वीडियो चला लो, लाख कंप्यूटर चला लो, इंट्रोडक्शन हो जाए, उससे क्या होगा? तुम अभी करते फिरोगे। प्रताप बड़ा इमाम का जब कबू निकसी किरण पसर सी पावन, चारों तरफ सब धर्म, मेरी जागृत बुद्ध जाए देसी विष्णु। लेकिन अपने दर्द को गवाओ नहीं। जो दर्द है वही उनका प्रेम। अब सबसे पहले जो हमें चाहिए, उस राज्य महाराज की पहचान चाहिए। फिर राज्य महाराज से हमारी निस्बत क्या है, उसकी पहचान करके जब ये चीज आ जाएगी, किसी के दिल की कभी बात लेनी है तो उसके दिल में घुसना पड़ता है। तो उसके दिल में घुसने से पहले उनको अपना बनाना पड़ता है। जब तक हम उसको अपना नहीं बनाएंगे तो उसके दिल में कैसे घुसेंगे? तो जब तक उसके दिल में नहीं घुस जाते तो तब तक उसके दिल के अंगों को जान नहीं सकते। चौपाई तो इसमें भी आ गया कि राज्य महाराज के दिल के अंग कौन कौन से हैं? देखे सुने बोले बिना, देखे सुने और बोले बिना। देखे बिना, सुने बिना और बोले बिना, तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार। तो क्या नाम धराया धनी? तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार। हाँ, अब देखो, तो क्या नाम धरया धनी बिगड़। अर्श नाम धरया के दिल में तो पता नहीं क्या है, और दिल को अर्श, वो चुपाई पानी ना, अर्श क्या दिल मोमनो, फिर तो हमारे दिल अर्श है और धनी हमारे अंदर है। जरा कभी अलहदा में अपने दिल की संदूकड़ी खोलना और देखना दिल में क्या कचड़ा भरा हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अक्कड़ बदगुमानी इतनी है कि कोई भी यहां पर गलती अपनी भी हो तो कोई सुंदर साथ के सामने झुकना, ये तो तुम्हारे दिल के राज है। और अर्श दिल को बनाना चाहते हैं
तो स्वामी जी कहते हैं कि देखे बिना सुने बिना सब कुछ, फिर भी अपने दिल को जो अर्श चाहते हो, धनी तो बैठ भी जाओगे, धनी बैठ भी जाएंगे, तुम पहचान ना पाओगे कि मेरे दिल में धनी बैठे हैं कि नहीं। क्यों? तुम्हारी बैठक ड्राइंग रूम खुला है, कोई अननोन पर्सन आके बैठ जाता है तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई कहाँ घुसा आता है, कौन है, तो क्या है, कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं आपका, शायद आप मुझे पहचान, हमने तो कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, आपको जाना ही नहीं, आपको कभी सुना ही नहीं कि आप मेरे कुछ लगते हैं, ऐसे आकर के बैठ गए हो, कहते भी कुछ कर रहे, फिर मैं तो बैठा, मैं तो नहीं उठता। ये है राज्य, क्योंकि हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, हमने पहचाना नहीं, वो दिल के बिना कहीं और जा नहीं सकते, वो क्या करें, और हम इसलिए मजबूर हैं कि हमने ना देखा, ना सुना, ना पहचाना उनके दिल की सारी बातें, उनके दिल के सारे राज धनी की पहचाने बिना हो नहीं सकना। चपैयो तो पूरा कर दो, 9:15 हो गए, हो गया तो दोहरा दो, बाकी कल चलेंगे, क्या बात है, 4 दिन में चलना है पूरा। चलो। तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगर, तो कहते हैं तुमने अपने दिल का जो नाम धर लिया है अर्श, तो धनी भी बैठे हैं क्या? अर्श तो तभी होगा जब धनी आके दिल में बैठ जाएंगे। राजी महाराज कहते हैं मैं तो तेरे दिल में बैठा नहीं, तो तू अपना नाम बोर्ड लगा दे, अर्श अर्श अर्श, तो अर्श होने से क्या हो जाता है। तो अर्श नाम धराया धनी बिगर, दिल के अंगो बिना हक के, दिल के अंगों बिना हक के, इत स्वाद लीजे क्यों कर, इत स्वाद लीजे क्यों कर, देखे सुने बोले बिना, देखे सुने बोले बिना, तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार, तो क्या नाम धरा धनी बिगर, तो क्या अर्श नाम धरा धनी बिगर, तो क्या अर्श नाम